जय हिंद दोस्तों, मैं गुरदेश कुमार अपने करियर गुरु कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कथन और निष्कर्ष। कथन और निष्कर्ष की जैसे बात करें, ठीक है। कथन कितने प्रकार के होते हैं? चार। कितने प्रकार के होते हैं? चार। एक सभी प्रकार का कथन, उसकी वैल्यू कितनी होती है? 100 और 50। सभी प्रकार की 100 50। कुछ की वैल्यू 50 50, कुछ नहीं की वैल्यू 50 100, कोई नहीं की वैल्यू 100 100। सभी की वैल्यू कितनी लिखाई थी मैंने? 100 और 50। कुछ की वैल्यू कितनी है? कुछ की वैल्यू है 50 50, 50 50। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी है? कुछ नहीं की वैल्यू कितनी? 50 100। कितनी है? 50 और 100। कोई नहीं की वैल्यू कितनी है? कोई नहीं की वैल्यू कितनी है? कोई नहीं की वैल्यू है 100 और 100। किसी को कोई प्रॉब्लम? देख लेते हैं, यहाँ तक आ रही है वीडियो की नहीं? हाँ, आ रही, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सभी की वैल्यू एक बार बोलिए, बैठिए मत रहिए, बोलिए। सभी वैल्यू कितनी है? 100 50। कुछ की वैल्यू है 50 50, कुछ नहीं की वैल्यू 50 100, कोई नहीं की वैल्यू कितनी है? 100 100। इस वाली लाइन को क्या बोले? कर्ता की ये वैल्यू है, और ये वाली कौन है? विधेय या विधेय की। बात समझ में आ गई है? ये तो होगा क्या? ये कथन कितने प्रकार को? चार। अब बात करेंगे हम किसकी? निष्कर्ष कितने प्रकार को? दो। निष्कर्ष कितने? दो। एक नंबर पे आता है प्रत्यक्ष निष्कर्ष और दूसरा है अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। प्रत्यक्ष निष्कर्ष मैंने पढ़ा दिया आपको। प्रत्यक्ष निष्कर्ष पढ़ा दिया है आपको। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या करते हैं? प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्रत्यक्ष निष्कर्ष मैंने पढ़ा दिया है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष में ध्यान देना है। प्रत्यक्ष निष्कर्ष कैसे? प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल और केवल एक कथन की आवश्यकता होती है। और अगर प्रत्यक्ष निष्कर्ष देना है, अगर कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष भी सकारात्मक बनेगा। अगर कथन नकारात्मक है तो निष्कर्ष भी हमेशा नकारात्मक बनेगा। ये कौन है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष। हम अब पढ़ाने वाले हैं आज आपको अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। कौन? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। कौन? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। समझिए, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में क्या होता है? अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। अप्रत्यक्ष निष्कर्ष को देने के लिए कम से कम दो कथनों की आवश्यकता होती है। कौन? दो कथनों की आवश्यकता होती है। अब समझना है, दो कथन अगर हैं तो किस हिसाब में निष्कर्ष देंगे। अगर पहला कथन लिख दिया प्रथम कथन, और एक हमने लिखा है द्वितीय कथन, और हमने लिखा है निष्कर्ष। कौन लिखा? निष्कर्ष। कौन? निष्कर्ष। समझना है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, समझते चलो। अगर पहला कथन सकारात्मक है, और द्वितीय कथन भी सकारात्मक है। कौन? सकारात्मक। प्लस से हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये देखो, ठीक है। अगर पहला कथन सकारात्मक है, द्वितीय कथन सकारात्मक, तो निष्कर्ष हमेशा किसमें बनेगा? सकारात्मक में। किसमें? सकारात्मक में। अगर पहला कथन नकारात्मक है, नकारात्मक है। अगर द्वितीय कथन सकारात्मक है तो निष्कर्ष हमेशा नकारात्मक बनेगा। कौन? नकारात्मक बनेगा।
ध्यान दो, अगर तीसरे की हम बात करें, अगर प्रथम कथन सकारात्मक है, पहला कथन सकारात्मक है, द्वितीय कथन नकारात्मक है, नकारात्मक है, कौन नकारात्मक, तो निष्कर्ष किसमें बनेगा, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक में। किसमें बनेगा, नकारात्मक में। बात करें अगर पहला कथन नकारात्मक है, कौन, नकारात्मक, और द्वितीय कथन जो है कौन है, नकारात्मक, कौन है, नकारात्मक, तो निष्कर्ष भी किसमें बनेगा, नकारात्मक में। किसमें बनेगा, नकारात्मक। नकारात्मक गलत है, नकारात्मक में नहीं बनेगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, या कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। इंग्लिश में अगर बोले तो नो रिजल्ट, RESULT। अगर पहला कथन सकारात्मक है, द्वितीय कथन कौन है, नकारात्मक है, सॉरी पहला कथन नकारात्मक और द्वितीय कथन नकारात्मक, तो इनमें कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। अगर हम बात करते हैं कि अगर पहला प्रथम कथन अगर सकारात्मक है, प्रथम कथन अगर सकारात्मक है, द्वितीय कथन अगर सकारात्मक है, तो निष्कर्ष हमेशा बनेगा सकारात्मक। अगर पहला कथन नकारात्मक है, द्वितीय कथन सकारात्मक है, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। अगर हम बात करें पहला कथन सकारात्मक, द्वितीय कथन नकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक में। अगर बात करें पहला कथन नकारात्मक और द्वितीय भी नकारात्मक, तो निष्कर्ष कोई भी नहीं बनेगा। इनमें से जितने भी निष्कर्ष बने सब गलत बनेंगे, लेकिन संभावना सारी बनेगी, इसमें संभावना सारी बनती हैं। तो यहाँ शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं, प्लस का मतलब सकारात्मक, माइनस का मतलब नकारात्मक। तो ध्यान देना, यहाँ जो जगह बची है यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। आप इसे उतार लीजिए और हम वहाँ पे लिख देते हैं, वंदे मातरम, वंदे कथन, और कौन है, कथन, और कौन बनेगा, निष्कर्ष, कौन, निष्कर्ष। ध्यान देना, कौन बनेगा, निष्कर्ष। अगर हम बात करें पहला कथन सकारात्मक, दूसरा सकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक। पहला कथन नकारात्मक, दूसरा सकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक में। अगर पहला कथन सकारात्मक, पहला कथन सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। अगर हम बात करें पहला नकारात्मक और दूसरा भी नकारात्मक, तो निष्कर्ष बनेगा नो रिजल्ट, RESULT, ठीक है, नो रिजल्ट। देखो मैंने ये लिख दिया है। अब समझो, अप्रत्यक्ष देने के लिए या अप्रत्यक्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है, ठीक, कितने, 2 कथनों की आवश्यकता है। और दोनों कथनों में नोट करके लिख लेना, नोट करके दोनों कथनों में किसी एक समान शब्द का होना आवश्यक है और उसकी वैल्यू, और किसी एक की वैल्यू 100 होना आवश्यक है, होना चाहिए, तभी बनेगा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। दोस्तों मेरी बात आपको समझ में आई है, नहीं आई है तो कोई दिक्कत नहीं, इस लाइन को भी छाप लीजिएगा। दोनों कथनों में से किसी एक कथन का है, दोनों कथनों में एक शब्द का समान होना अनिवार्य है। जैसे हम लिख दें कथन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो कथन नंबर 1, सभी घर मकान हैं। और दूसरा हमने कथन यहाँ लिख दिया, सभी ईंट घर हैं, सभी ईंट घर हैं। अब ध्यान देना है, पहला कथन कौन है, सकारात्मक, दूसरा कथन कौन है, सकारात्मक। इन दोनों में निष्कर्ष कौन बनेगा, सकारात्मक, कोई दिक्कत
नहीं दिक्कत। अब देखो दो कथन हैं, दोनों कथनों में एक शब्द समान कौन कौन सा है? घर ये। सभी की वैल्यू कितनी है? 100 और 50। सभी की वैल्यू कितनी है? 100 और कितनी? 50। ध्यान देना है, दो कथन है, दोनों कथनों में एक शब्द समान कौन है? घर समान है, और घर में से किसी एक की वैल्यू क्यों है? 100। तो इन दोनों में क्या बन जाएगा? आप प्रत्यय निष्कर्ष बनेगा। अगर निष्कर्ष निकलेगा तो किस में? ईंट और मकान में निष्कर्ष बनेंगे। ईंट और मकान में आप प्रत्यय निष्कर्ष बनेंगे। जैसे कौन कौन से निष्कर्ष बन सकते हैं? सभी ईंट मकान है। अगर निष्कर्ष बताओ कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण कर सकते हैं जो सही बन सकते हैं? सभी ईंट मकान है। सभी ईंट मकान है। सभी ईंट मकान है। सभी ईंट मकान है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरा किस हिसाब में बन जाएगा? दूसरे कुछ ईंट मकान है। कुछ ईंट मकान है। नंबर 3 की हम बात करें, 3 कौन बन जाएगा? 3 बनेगा कुछ ईंट मकान ईंट है। कुछ मकान ईंट है। अगर 4 नंबर की अगर हम बात करें, ये केवल ये 3 ही बनेंगे। कौन? 3। अगर जितने भी नकारात्मक बनेंगे सारे के सारे क्या बनेंगे? गलत बनेंगे। क्या बनेंगे? गलत बनेंगे। तो आपको ध्यान रखना है मेरे भाई, ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि आप प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथन होना चाहिए। कितने? 2 कथन होना चाहिए। दोनों कथनों में एक शब्द समान होना चाहिए। दोनों कथनों में एक शब्द समान होना चाहिए। और दोनों कथनों में ध्यान देना है, अगर सकारात्मक है, अगर कथन सकारात्मक है, अगर पहला कथन सकारात्मक है, द्वितीय कथन सकारात्मक है, तो निष्कर्ष हमेशा बनेगा सकारात्मक में। पहला कथन अगर नकारात्मक है, द्वितीय अगर सकारात्मक है, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक में। यदि पहला कथन सकारात्मक है, द्वितीय अगर नकारात्मक है, तो निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक में। पहला कथन नकारात्मक है, द्वितीय कथन नकारात्मक है, तो इन दोनों में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे गलत बनेंगे। लेकिन ध्यान देना है, इसमें से अगर माइनस है, नकारात्मक है, तो इन दोनों से संभावना जितनी बनेगी सारी सही संभावना बनेगी। संभावना जब हम पढ़ाएंगे, पॉसिबिलिटी पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे इसमें। तो केवल आपको अभी इस समय क्या ध्यान रखना है? प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए केवल एक कथन की आवश्यकता होती है, और आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष देने के लिए 2 कथनों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो आपको हर हमेशा ध्यान देके करना है। इसे आप छाप लीजिएगा और फिर हम आपको एग्जाम्पल पढ़ाते हैं। जल्दी छापिए। ठीक है, वीडियो रोक कर छाप लीजिएगा। चलिए हम आपको समझाते हैं। तूने राम नाम ना लीनो जा भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चिल्लू भर पानी में। चलो ध्यान दो। कौन? कथन देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, कथन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और निष्कर्ष भी आपको देना है। देखो, सभी पेन मार्कर हैं। नंबर 2, सभी मार्कर बोर्ड हैं। कौन? बोर्ड है। कौन है? बोर्ड। कोई दिक्कत? अरे मात्रा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो, अब सही है। वैसे वो वाला सही था, बोर्ड। तो इसका निष्कर्ष की बात करेंगे। निष्कर्ष कौन कौन से सही बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे? तो निष्कर्ष देना है दोस्तों। निष्कर्ष हम लिख रहे हैं, आपको बताना है। ठीक है, सभी हम अप्रत्यय निष्कर्ष लिख रहे हैं, प्रत्यक्ष नहीं लिख रहे हैं। पहले हम प्रत्यक्ष बता दिए, अब हम बता रहे हैं अप्रत्यक्ष। फिर इन दोनों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों बताएंगे। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है ना, आप टेंशन लेके ज़्यादा उसमें आ जाओ। ठीक है, सभी पेन बोर्ड है। नंबर 2 निष्कर्ष, सभी बोर्ड पेन है। नंबर 3, कुछ बोर्ड पेन है। नंबर 4, कुछ पेन बोर्ड है। नंबर 5, कुछ पेन बोर्ड
नहीं है। नंबर 6, कुछ बोर्ड पेन नहीं है। नंबर 7, कोई बोर्ड पेन नहीं है। ठीक, कौन नहीं है, इसमें क्या है, कोई भी जो बोर्ड है पेन नहीं है। नंबर 8 करके, कोई पेन बोर्ड नहीं है। समझना है आपको, क्या समझना है, अभी जो हम आपको बता रहे हैं आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष केवल शुरुआत वाले में जो अगली वीडियो मैंने बताई थी उसमें बताए थे प्रत्यक्ष निष्कर्ष। जो अगली क्लास आएगी कल आएगी तो उसमें हम बताएंगे प्रत्यक्ष निष्कर्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के साथ। फिर जो अगली क्लास आएगी उसमें हम बताएंगे आपको चेन रूल और पूरक जोड़े। जो अगली वीडियो हम बनाएंगे उसमें बताएंगे हम आपको पॉसिबिलिटी, संभावनाएं। चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और एक बात और ध्यान रखना है, जिस भी मेरे भाई बहन का, ठीक है, आरआरबी जो है, कौन रेलवे ग्रुप डी में अगर पेपर है या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है तो वो टेलीग्राम चैनल पर जाए। वहाँ पे मैंने पूरे नोट्स में रोज़ की रोज़ अपलोड कर देता हूँ। नोट्स की बात की है, जैसे अगर हिंदी का अगर नोट्स अपलोड करना है तो हिंदी का पूरा क्लास नोट्स लिखा हुआ हाथों से, ठीक है, वो पूरा हम अपलोड कर देते हैं। जैसे मैंने अभी साइंस का भी अपलोड किया है, संविधान कर दिया है, जो भारत का संविधान उसका नोट्स कर दिया है, अर्थशास्त्र का हमने अपलोड कर दिया है, इकोनॉमी का उसका ज्योग्राफी का कर दिया है। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल पर वीडियो देखते रहें। टेलीग्राम चैनल को क्या करना है, टेलीग्राम पे जाके कैपिटल में लिखना है कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर, कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर, ठीक है, आ जाएगा। उसमें कोचिंग का जो है बैनर की फ़ोटो लग रखी है, ध्यान देंगे, समझो। अब देखो आप प्रत्यक्ष निष्कर्ष कैसे देंगे, इन दोनों से मिलके बनेगा अप्रत्यक्ष निष्कर्ष। तो पहला है सकारात्मक, दूसरा कौन है, सकारात्मक। सकारात्मक अगर निष्कर्ष जो बनेगा, इन दोनों सकारात्मक सकारात्मक कौन बनेगा, सकारात्मक। ये क्या बनेगा, निष्कर्ष बनेगा। क्या बनेगा, निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक। यदि पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन सकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक में। तो ध्यान देना है, हमने बताया था दोनों कथनों में एक शब्द का समान होना अनिवार्य है। तो देखो मारकर देखो समान है, कौन है, समान है, किसी की कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझना है, समझो मेरे भाई, तो पेन और बोर्ड में क्या बनेगा, अप्रत्यक्ष निष्कर्ष बनेगा। केवल अप्रत्यक्ष निष्कर्ष में बनेगा पेन और बोर्ड और पेन में। अब ध्यान देना है, सभी की वैल्यू जो होती है प्यारे बच्चों कितनी होती है, 100 और 50, 100 और 50, सभी की वैल्यू होती है 100 और 50। अब ध्यान देना है, मार्कर से मार्कर कट चुका है। अब देखो पेन की वैल्यू कितनी बची, 100, और बोर्ड की वैल्यू कितनी बची है, 50। यही आपको नीचे देखना आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम बात बताएं, सकारात्मक निष्कर्ष का बनेगा सकारात्मक। जितने भी निष्कर्ष नकारात्मक लिखे हैं, जैसे नकारात्मक, सारे के सारे का है गलत है। क्या है, गलत। ये भी निष्कर्ष कभी भी नहीं बन सकते हैं, इस बात को आपको ध्यान देना है। अब समझो, पेन कमा रहा है 100 रुपया और पेन, इसकी वैल्यू रख लो, सभी की वैल्यू कितनी होती है, सभी की वैल्यू है 100 और कितनी है 50, सभी की वैल्यू कितनी है 100 और कितनी 50, कुछ की वैल्यू है 50 और कितनी है 50। याद होनी चाहिए मक्कारो, ठीक है, बैठ के वीडियो देखते रहे तो वैल्यू याद नहीं करते हो। चलो, अगर शर्म अब भी नहीं आ रही है पढ़ने के लिए तो एक काम करो, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, थोड़ा गर्म पानी करो, ठीक है, जिससे सर्दी ना लगे। ठीक, चुल्लू भर पानी लो, उसमें डूब के मर जाओ। ठीक है, तो ध्यान देखो, अगर पेन कमा रहा है 100 रुपया तो खर्चा भी कर रहा है 100 रुपया, बोर्ड कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा भी कर रहा है 50 रुपया। आंसर, बोर्ड कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 100 रुपया। कर लिए नहीं। कथन को हमेशा मैंने बताया आय मानो, और निष्कर्ष को हमेशा क्या मानना है, खर्चा। बहुत ही बढ़िया। देखो, बोर्ड कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया, पेन कमा रहा है 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया। कर लेगा। देखो, जब कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमा रहा है तो 100 में 50 रुपया और 100 रुपया के हिसाब में खर्चा करवाया जाता है। तो 100 रुपया जब कमा रहा है 50 कर लेगा, 100 कर लेगा। जब कोई व्यक्ति अगर 85 रुपया कमा रहा है तो 50 में तो 85 खर्चा कर पाएगा, 50 में 100 रुपया खर्चा कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। अब देखो, पेन खर्चा कर रहा है 50, कमा रहा 100,
बोर्ड कर रहा है खर्चा 50, कमा रहा 50 आंसर। तो इसमें आंसर कौन कौन से होंगे? इनमें से पहला, तीसरा, चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। पहला, तीसरा, चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। भाई मेरे ध्यान में रखना है, अगर बात करी जाए दो कथनों के बीच अप्रत्यय निष्कर्ष कब बनेगा? जब ये कट जाएंगे। अब देखो, पेन और मार्कर में बनेगा अप्रत्यय निष्कर्ष, पेन और मार्कर में बनेगा अप्रत्यय निष्कर्ष, अप्रत्यय निष्कर्ष। ठीक है, कुछ बोल रहे हैं मक्कार, अब बोलने दो जो बोल रहे हैं। ठीक है, इसे उतार लीजिएगा और हम थोड़ा देख लेते हैं वीडियो। हाँ, वीडियो बन रही है, 20 मिनट की वीडियो हो गई है और 20 मिनट की हो गई तो हमें बनानी है 50, 30। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 30, 30 50, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम बताने जा रहे हैं अप्रत्यय में। देखो, प्लस प्लस का करवा दिया, माइनस प्लस का करवाते हैं। कथन नंबर 1 क्या है? कथन नंबर 1 हम इसमें ले रहे हैं कुछ कपड़े पेंट हैं, कुछ कपड़े नहीं, ये वाला नहीं, कुछ कपड़े पेंट नहीं हैं, कुछ कपड़े पेंट नहीं हैं। एक हम ले रहे हैं सभी वाला, पॉसिबल है तो सभी वाला आएगा। नंबर 2, सभी कपड़े, ठीक है, क्या बोलते हैं, रूमाल है। अब निष्कर्ष लिखते हैं यहाँ पे। निष्कर्ष नंबर 1 क्या लिखेंगे हम? निष्कर्ष बनाएंगे, निष्कर्ष बन जाएगा। ठीक है, ख़त्म हो जाएगा, पेंट इसमें बनेगा। तो इसमें बनेगा तो किस हिसाब में बनेगा तो समझिए। सभी रुमाल पेंट है। नंबर 2, सभी पेंट रुमाल है। नंबर 3, कुछ पेंट रुमाल है। नंबर 4, कुछ रुमाल पेंट हैं, कुछ रुमाल पेंट हैं। नंबर 5, कुछ पेंट रुमाल नहीं है। नंबर 6, कुछ रुमाल पेंट नहीं है। नंबर 7, कोई रुमाल पेंट नहीं है। 8 नंबर, कोई पेंट रुमाल नहीं है। ये सारे अप्रत्यय बने हैं। अब समझो, कुछ कपड़े पेंट नहीं है तो ये है एक नकारात्मक, और सभी कपड़े रुमाल है ये है एक सकारात्मक। कौन है? सकारात्मक। किसी कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं बड़ी नहीं है। कुछ कपड़े पेंट नहीं है, ये तो नकारात्मक, ये सकारात्मक। तो ध्यान दो, नकारात्मक सकारात्मक, तो निष्कर्ष किस में बनेगा? नकारात्मक। क्या बनेगा? निष्कर्ष किस में बनेगा? नकारात्मक। सकारात्मक में एक भी नहीं बनेगा। किस में? जब अप्रत्यय हो। अब इन दोनों में देखो, कुछ की वैल्यू, कुछ नहीं की वैल्यू होती है 50 और कितनी होती है 100, और सभी की वैल्यू कितनी है 100 और कितनी होती है 50। अब ध्यान दो, कपड़े देखो सब समान आ रहा है, कट गया है,
कट गया नहीं कट गया। अब ध्यान देखो, रुमाल और पैंट, रुमाल और पैंट, रुमाल की 50, पैंट की 100, यहीं समाप्त कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। देखो सकारात्मक है तो क्या होगा, गलत। सकारात्मक है क्या है, गलत। सकारात्मक है क्या है, गलत। सकारात्मक है क्या है, गलत। अब देखो नकारात्मक 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 नकारात्मक, ये नकारात्मक है। अब नकारात्मक, ठीक है, अब नकारात्मक वैल्यू रख के देख लो। कुछ पैंट रुमाल हैं, कितनी, कुछ पैंट रुमाल है, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी, 50 100, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी, 50 100, कोई नहीं की वैल्यू 100 100, कितनी होती है, 100 100। अब समझो अगर पैंट खर्चा कर रहा है 50 रुपया तो कमा रहा है 100 रुपया, रुमाल कमा रहा है 50 रुपया, खर्चा कर रहा है 100 रुपया, चच्चा की सरकार इसकी कर लेगा 100 रुपया, कभी भी नहीं कर पाएगा। तो क्या गलत, मेरी बात सब, नहीं गलत, ये नहीं है, 6 नंबर गलत काट दिया है, ये कहा है गलत, क्या है, गलत। अब ध्यान दो, रुमाल कमा रहा 50 रुपया, खर्चा भी कर रहा है 50 रुपया, पैंट कमा रहा 100 रुपया, खर्चा भी कर रहा 100 रुपया, ये क्या सही है। अब ध्यान देना, देखो रुमाल की वैल्यू कितनी है, 50, और ये रुमाल की वैल्यू कितनी है, 100, गलत। रुमाल की वैल्यू कितनी है, 100, गलत। तो इसमें कितने हैं, पेलक के कितना, 6 नंबर जो है क्या अनुसरण करता है। ये सारे के सारे जितने भी हमने एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं, निष्कर्ष लिखवा रहे हैं, सारे के सारे क्या हैं, आप प्रत्यय निष्कर्ष हैं जो हम बनाएंगे, इसके साथ में प्रत्यय और प्रत्यय निष्कर्ष निकलवाएंगे, तब और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान देते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए समझिए। अगला हम लेते हैं कथन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, ठीक है। सभी ठीक है, सभी क्या लेना है, आलू, सभी आलू टमाटर हैं, सभी आलू टमाटर हैं। और नंबर 2 में हम निष्कर्ष ले रहे हैं, क्या ले लें, ठीक है, निगेटिव वाला लेना है। ये तो करवा दिया, ये भी करवा दिया, इसका एग्जांपल ले लें, सभी आलू टमाटर हैं। ठीक है, अगला ले लें हम क्या, कुछ आलू टमाटर नहीं हैं, कुछ आलू टमाटर तो हो ही गया है यार, नहीं इस हिसाब में नहीं बन पाएगा, रुकिए। कुछ आलू, कुछ आलू मिर्ची है, मिर्ची नहीं, प्याज नहीं है। ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, ये सकारात्मक, ये नकारात्मक, दो निष्कर्ष किस में बनेगा, नकारात्मक। क्या किस में बनेगा, नकारात्मक में निष्कर्ष बनेगा। तो निष्कर्ष हम लिखते हैं, ध्यान दीजिए आप सभी, निष्कर्ष जितने भी बनेंगे किस में बनेंगे, नकारात्मक में। तो आपको बताना, जितने भी सकारात्मक मिल जाए खच खच काट देना। किस हिसाब से काट दोगे, देखो सभी टमाटर प्याज हैं, नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 2, कुछ टमाटर प्याज नहीं है। नंबर 3, सभी प्याज टमाटर हैं। नंबर 4 आएगा, कुछ प्याज टमाटर नहीं हैं। नंबर 5, कुछ टमाटर प्याज हैं। और 6 नंबर में डालो, कोई टमाटर प्याज नहीं है। 7 नंबर में कुछ प्याज टमाटर नहीं हैं। 8 नंबर में डाल दो, कोई प्याज टमाटर नहीं है।
अब समझना है आप प्रत्यय निष्कर्ष किस में देंगे। कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता थी, 2 कथन लिखे हैं, दोनों कथनों में एक कथन सकारात्मक है, दूसरा कथन नकारात्मक है, तो निष्कर्ष किसमें बनेगा, नकारात्मक में। किसमें बनेगा, नकारात्मक में। किसमें बनेगा, नकारात्मक। इसमें भी ध्यान देना है, दोनों कथनों में एक शब्द का समान होना अनिवार्य है। दोनों कथनों में कौन, आलू, आलू। और आलू जो शब्द है किसी एक की वैल्यू कितनी हो, 100। जैसे ये लिखे 100 है और कितनी है, 50 है, इसकी है 50 और कितनी है, 100। देखो ये कट जाएगा, किस लिए, इसकी वैल्यू 100 है, कितनी, 100 है, 100। अब आप प्रत्यय निष्कर्ष किसमें बनेगा, टमाटर और प्याज। टमाटर और प्याज में आप प्रत्यय निष्कर्ष बनेगा, काटते चले जाओ, काटते चले जाओ। किस हिसाब में काटते चले जाओगे, टमाटर है सकारात्मक और प्याज है नकारात्मक, इन दोनों के योग से निष्कर्ष क्या बनेगा, नकारात्मक। जितने भी सकारात्मक निष्कर्ष मिले सारी गलत हैं। किस हिसाब से सारी देखो सकारात्मक क्या है, गलत है, गलत है कि नहीं है, अरे गलत है, क्या है, गलत है। ये देखो सकारात्मक था, गलत। अब इसमें देखो ये देखो सकारात्मक, क्या है, गलत। इसमें देखो ये देखो सकारात्मक, क्या है, गलत। इसमें देखो कहाँ है, अरे कहीं तो दिखा जा, अरे कुछ प्याज टमाटर, अरे यहाँ कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत। कुछ प्याज टमाटर हैं, किस लिए, कुछ प्याज टमाटर नहीं है, नहीं इसमें तो कौन होगा, सकारात्मक, क्या होगा, गलत, कोई दिक्कत। अब नकारात्मक में आ जाओ, किसमें, नकारात्मक में आ जाओ। नकारात्मक जब आ जाओगे आप तो क्या ध्यान देना है आपको, ध्यान देना, वैल्यू पे ध्यान देना है मेरे प्यारे बच्चों, वैल्यू पे। टमाटर कमा रहा है 50 रुपया, तो ज़िंदगी में खर्चा नहीं कर पाएगा 100 रुपया। जहाँ 100 रुपया है वहाँ गलत, और जहाँ 50 है वहाँ सही, आँखी मीच के छोड़ दो। प्याज कमा रहा है 100 रुपया, वो 50 है ना, 50 भी खर्चा करेगा, 100 रुपया भी खर्चा करेगा। कौन, प्याज। प्याज जो है ना मेरे बच्चे, प्याज जो है 100 रुपया कमा रहा है, तो 100 में देखो 50 भी खर्चा करेगा और 100 रुपया भी खर्चा करेगा। तो प्याज की वैल्यू नहीं देखनी है, वैल्यू देखो टमाटर। टमाटर कमा कितना रहा है, 50 रुपया, तो कर पाएगा केवल 85 रुपया खर्चा, और 100 रुपया खर्चा नहीं कर पाएगा, काट दो। तो प्याज की वैल्यू देखते चलो। टमाटर, कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 50, 100। कुछ नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 50 और 100। और कोई नहीं की वैल्यू कितनी होती है, 100 और 100। कोई नहीं की वैल्यू कितनी है, 100 और 100। अब समझो, टमाटर कमा रहा है 50 रुपया, टमाटर ने खर्चा किया 50 रुपया, प्याज कमा रहा 100 रुपया, खर्चा किया 100 रुपया, निष्कर्ष बन जाएगा। अब ध्यान देना है, प्याज जो है, प्याज कमा रहा है 50 रुपया और खर्चा कर रहा है, प्याज कमा रहा है 100 रुपया, खर्चा कर रहा है 50 रुपया। टमाटर कमा रहा है 50, खर्चा कर रहा है 100। इसकी चच्चा की सरकार है, 100 रुपया खर्चा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, चच्चा विधायक है, ठीक है। जब ध्यान दो, तो क्या है, टमाटर 100 रुपया कर पाएगा, नहीं, कमा तो 50 ही रहा, 100 रुपया कहाँ से खर्चा कर पाएगा, कभी नहीं। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, इसमें केवल निष्कर्ष नंबर 2 अनुसरण कर रहा है। कौन कर रहा है, 2। कौन कर रहा है, 2 कर रहा है, ठीक है, 30 हो गया है। सारे के सारे एग्जाम्पल हमें करवाने पड़ेंगे, जल्दी से जल्दी करते चलिए मेरे भाई, जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो जाए। जिया नहीं जाता बिन शबरे। चलो ध्यान देते हैं, कथन की अगर बात करें, कथन देखो 1 और 2 समझा जी, 3 की बात करें, ठीक है। कुछ चना चावल नहीं है। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे जब शुरू में नई बार पढ़ रहे हैं, अरे सर जी तो कुछ चना टमाटर बनाते हैं, कुछ टमाटर को चना बनाते हैं, किसी मकान को ईंट बनाते हैं, किसी को वो बनाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना है, बिल्कुल जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उसी हिसाब से एग्ज़ाम में मिलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। कुछ चना, कथन नंबर 1, कुछ चना चावल नहीं है। नंबर 2 ले लिया है, कोई चना आलू नहीं है। कौन नहीं है, कोई चना आलू नहीं है। तो आपको समझना है, जितने भी मैं निष्कर्ष लिखवा रहा हूँ, निष्कर्ष लिखवा दूँ फिर मैं बताऊँ। निष्कर्ष नंबर 1, चलो लिख देते हैं। निष्कर्ष किस में बनेगा, चावल और आलू में। सभी चावल आलू है,
नंबर 2, कुछ चावल आलू हैं। नंबर 3, कुछ चावल आलू नहीं है। नंबर 4, कोई चावल आलू नहीं है। नंबर 5, सभी आलू चावल हैं। नंबर 6, कुछ आलू चावल हैं। नंबर 6 के बाद 7, कुछ आलू चावल नहीं है। नंबर 8, कोई आलू चावल नहीं है। समझो, ध्यान देना, चुटकियों का खेल होता है इसमें। अगर समझ में आ गया है तो आप चुटकियों में कर देंगे, और समझ में नहीं आया तो वहीं गोल गोल घूमते रह जाओगे। ठीक है। यहाँ क्या है, ऑनलाइन क्लास में क्या है, बच्चे को समझ में नहीं आई तो वो वीडियो पूरी नहीं देखेगा, वहीं से बंद कर देगा कि अब दिमाग ख़राब हो गया, अब नहीं देखेंगे। लेकिन क्लास में क्या होता है, कोचिंग में क्या होता है, उसकी मजबूरी हो जाती है कि अब क्लास से बाहर नहीं जा सकते जब तक सर जी पढ़ा रहे, तो वो वहाँ बैठता है। ठीक है। अगर वो पेन नहीं चलाएगा तो शांति में देखता है तो उसे समझ में आ जाता है। ठीक है। इसमें ऑनलाइन में क्या है, किसी का मैसेज आ गया, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, किसी का मैसेज आ गया, वीडियो देखना बंद, पढ़ाई बंद, मैसेज में चालू। ठीक है। अपनी अलग ही दुनिया में चालू हो जाते हैं बच्चे। ठीक है। ऐसी बात नहीं है, आप ऑनलाइन पढ़ो, ऑनलाइन भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यूट्यूब पे आप सर्च मारो, जो भी चैप्टर के बारे में सर्च मारना है, हमसे 100 गुने बढ़िया टीचर पढ़ाते हैं। ठीक है। मैं तो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ यूट्यूब पे। ठीक है। हमसे जना क्या साल पुराने यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात को और ध्यान देना है, यूट्यूब पर 50% से लेकर 60% ऐसे मूर्ख पढ़ा रहे हैं जो आधा गलत पढ़ाते हैं। ठीक है। तो उस पर भी ध्यान देना है, ऐसा नहीं है, उस पर भी ध्यान देना। किस लिए बेरोज़गारी इतनी फैल गई है कि यूट्यूब पे फेमस होने के चक्कर में आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं हेल्प के लिए पढ़ाते हैं। अब मेरी समस्या क्या है, हम यूट्यूब पे इसलिए पढ़ा रहे हैं कि कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, कोचिंग में वीडियो सीधा अपलोड कर देते हैं यूट्यूब पे, जिससे कि जो बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा है अगर थोड़ा भी मिस कर गया है तो वो दोबारा नहीं पूछेगा। किस लिए नहीं पूछेगा, यूट्यूब पे पढ़ा दिया है तो यूट्यूब पे देख लेगा तो कन्फर्म हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है, पढ़ते रहना है। ठीक है। ऐसा नहीं है, यूट्यूब पे एक से एक बढ़िया टीचर डरे हैं, आप घर पे रहकर। ठीक है। जैसे कि हम बात करें मोबाइल की, ये रहा मोबाइल, जो कौन है, ये मोबाइल आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। बदल मतलब बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर इसका आप इस्तेमाल सही करोगे मोबाइल का तो 100% आप सक्सेस हो जाओगे, और इसका गलत करोगे इस्तेमाल तो सक्सेस नहीं हो जाओगे, समझ लो, डिसबैलेंस हो जाओगे। किस लिए, आजकल इस मोबाइल का 100% बता रहे हैं इस्तेमाल गलत किया जा रहा है। कोई भी हो, सब गलत कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, 20% 30% कुछ लोग हैं जो सही इस्तेमाल करते हैं। आप घर में रहकर भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लेकिन कोचिंग एक क्या जरिया होता है, मोबाइल में अगर पढ़ रहे हो तो आप डिस्टर्ब हो सकते हो। अगर है पढ़ने की विचार में, मान लो डिस्टर्ब नहीं हो सकती है तो पढ़ सकता है। अगर मोबाइल में पढ़ना है तो 3-4 चीज़ें परमानेंट के लिए ख़त्म कर दो। जैसे कि नंबर 1, फेसबुक मत चलाओ, उस जिस मोबाइल से पढ़ो उसमें फेसबुक नहीं होना चाहिए। नंबर 2, व्हाट्सअप भी नहीं होना चाहिए। नंबर 3, उस सिम का प्रयोग करो जो नंबर आपने कहीं शेयर नहीं किया हो, किसी दोस्त में शेयर नहीं किया हो, किसी फैमिली में शेयर नहीं किया हो, किसी रिश्तेदार को नहीं दिया हो। ठीक है। और नंबर 4 की बात करें तो एक सबसे खतरनाक है यूट्यूब उसमें नहीं होना चाहिए तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम नहीं होना चाहिए तो पढ़ सकते हो, इंस्टाग्राम नहीं होना चाहिए तो पढ़ सकते हो। कुछ लोग क्या है, टिकटॉकिया होते हैं। ठीक है। मौज पे आ जाते हैं,
वो नहीं होनी चाहिए, तो आप पढ़ सकते हो। होता क्या, बच्चा पढ़ने के लिए तो बैठा, लड़का पढ़ने के लिए बैठा, मैसेज आ गया किसी दोस्त का, ठीक, किसी लड़की दोस्त का या लड़के का आ गया, तो वो क्या पढ़ाई बंद करके फिर वो मैसेज में लग जाता है। ठीक है, एक उम्र होती है ना, बताया जाता है 17 साल से लेके, अब 17 नहीं 16 साल लेके चल रहे हैं, 16 साल से लेके हम बता रहे हैं 21 साल, ये तूफ़ानी उम्र होती है। कौन? तूफ़ानी उम्र। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी की भी मानने के लिए तैयार नहीं है, ना टीचर की मानने के लिए तैयार है, ना अपने पिताजी की मानने के लिए तैयार है, ना अपने परिवार की मानने के लिए तैयार है, ना किसी फैमिली की मानने के लिए तैयार है। वो जिस हिसाब में मूवी देखता है उसी हिसाब में ढलना चाहता है। जैसे अगर उसने मूवी देख ली तो मूवी में अपने आप को हीरो बना मानता है। कौन हीरो? कौन मानता है हीरो? जैसे एग्जाम्पल मान लें, कोई अगर तुम फिल्म देख रहे हो या नाटक देख रहे हो, जो उसमें एक्टर होता है तो अपने आप में उसमें एक्टर बनाता है कि हम ये एक्टर हैं। ठीक है, जैसे हीरो अगर किसी गुंडे को मार रहा है तो अपने आप को फीलिंग करता है कि हाँ मैं मार रहा हूँ। ठीक है, अगर जिसमें उसमें लव स्टोरी आएगी तो वो अपने आप में सोचता है कि हाँ मेरा लव चल रहा है। ठीक है, तो ये उम्र होती है ना 16 साल से लेकर 21 साल तक, तूफ़ानी होती है, किसी के आगे झुकने की नहीं होती है। और एक बात और ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, देखो अगर जिस स्थिति में तुम चल रहे हो, प्रमाण देखो तुरंत वर्तमान चल रहा है, सोचो और देखो कि हमारी जो स्थिति में हम चल रहे हैं वो स्थिति में कौन सा लड़का या कौन सा व्यक्ति चल चुका है और कहाँ पे पहुँच चुका है। ये देखो 100% पता पड़ जाएगा। मैं जब देखता था ना तो मुझे पता पड़ जाता है कौन होटल में काम कर रहा है, कौन प्लाट डाल रहा है, कौन स्थिति में चल रही है। ठीक है, कुछ अच्छे से पढ़ गए हैं, वर्दी पहन लिए हैं आराम में, कुछ इंजीनियर बन गए हैं। ठीक है, कुछ सेवा में हैं, लेखपाल हैं। ठीक है, कोई ऐसी PWD में है, नलकूप विभाग में है, तो है उनके देख देख के आप सीख सकते हो। ठीक है, लेकिन हर किसी को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। चलो ध्यान दें, इसमें भटक गए इस चैप्टर से। ऐसा मत करना कि सर जी देखो फ्री में ज्ञान पेल रहे हैं, नहीं मैं समझा रहा हूँ। खैर आपकी मर्जी, जो करोगे सो आप खुद आगे चल के भरोगे। ठीक, जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक, अब ध्यान देखो, ये कौन है? नकारात्मक। नहीं लगा तो नकारात्मक, इसमें भी नहीं लगा नकारात्मक, तो इन दोनों में निष्कर्ष बनेगा? बनेगा नहीं। इन दोनों में नो रिजल्ट। कौन? नो रिजल्ट। कोई भी रिजल्ट बनेगा? कोई। इन दोनों में कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। जितने भी देखो, कुछ की वैल्यू कितनी होती है, कुछ नहीं की 50 और कितनी होती है 100। अगर कोई की नहीं की वैल्यू बताएं 100 और कितनी होती है 100, तो इन दोनों में दो कट जाएगा, 100 है कट जाएगा। अब चावल और आलू, चावल और आलू जितने भी निष्कर्ष बनेंगे, जितने भी आप निष्कर्ष बनेंगे सारे के सारे गलत बनेंगे। ध्यान दो, कितने बने? सारे सारे। चावल आलू गलत, चावल आलू वाले आप प्रत्यय निष्कर्ष सारे के सारे क्या होंगे? गलत होंगे। इस बात को ध्यान देखो, चावल आलू है ना, चावल आलू चावल आलू चावल आलू चावल आलू चावल आलू, इन सभी में आप प्रत्यय निष्कर्ष सारे सारे क्या बनेंगे? गलत बनेंगे। इतनी बात आपको समझ में आई? पहला कथन नकारात्मक, द्वितीय कथन अगर नकारात्मक हो, तीसरे में क्या होगा? निष्कर्ष होगा। इनमें निष्कर्ष कोई भी नहीं बनेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। अब हम आपको करवाते हैं 4 से 5 एग्जाम्पल करवाते हैं और ध्यान देना है। 43 मिनट की वीडियो बन चुकी है और आपके लिए 43, 17, चलो कोई दिक्कत नहीं। जिया नहीं, चलो मेरे भाई अब समझो, आंसर आना चाहिए। कथन, कथन नंबर 1, कुछ घर पेड़ हैं। नंबर 2, कुछ पेड़ पौधे हैं। अब समझना है, देखो पहला कथन कौन है? सकारात्मक। दूसरा कौन है? सकारात्मक। निष्कर्ष कितने में बनेगा? सकारात्मक। लेकिन समझना है कुछ की वैल्यू कितनी होती है? कुछ की वैल्यू 50, कुछ की वैल्यू कितनी होती है? 50 50। समझ में आई? तो अब ध्यान देना है, मैंने बताया आप प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथन हो। 2 कथन है, दोनों कथनों में क्या है? किसी एक शब्द का समान होना चाहिए। पेड़ और पेड़ समान है, लेकिन उस किसी एक की वैल्यू कितनी? 100। इनमें तो पेड़ की भी 50, पेड़ की 50। अब ध्यान देना है, इनमें कभी भी आप प्रत्यय निष्कर्ष नहीं बनेगा। समझ में आइए? इनमें आप प्रत्यय निष्कर्ष क्यों नहीं बनेगा? देखो शब्द समान है, शब्द समान है, लेकिन आप प्रत्यय निष्कर्ष नहीं बनेगा। बनेगा? कोई भी नहीं बनेगा। जितने भी बनेंगे सारे सारे गलत। ठीक है, कथन, कथन नंबर 1, कुछ पेड़
पौधे हैं। नंबर 2, कुछ पौधे पत्ती है या जड़, देखो जड़ है, समझो ना, जड़ नहीं है, जड़ वो हो गया, जड़ नहीं है। अब समझो, ये देखो सकारात्मक, ये कौन है नकारात्मक, इन दोनों में निष्कर्ष कौन बनना चाहिए, नकारात्मक। समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो दो कथन है, दोनों में कौन एक शब्द समान है, ये भी वो शब्द कौन है, समान। अब इनकी वैल्यू पे ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दो। 50 और कितनी है, 50, इसकी कितनी होती है, 50 और 100, अब तो याद हो जानी चाहिए कितनी, 50 और 100। देखो शब्द तो समान है, लेकिन इन शब्द की वैल्यू किसी एक की 100 है नहीं। जितने भी इसके निष्कर्ष बनेंगे सारे सारे क्या बनेंगे, गलत। कोई भी निष्कर्ष बनेंगे सारे सारे गलत। किसमें, पेड़ और जड़। पेड़ और जड़ में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे सारे गलत। पेड़ और जड़ में जितने भी निष्कर्ष बनेंगे सारे सारे गलत। बात समझ में आई? 3 कथन देखो, सभी जड़ रंग है, सभी जड़ रंग है, कुछ रंग, ठीक है, कुछ रंग भंग है। अब ध्यान देना है, ये कौन है सकारात्मक, ये कौन है सकारात्मक, इन दोनों में निष्कर्ष कौन बनना चाहिए, सकारात्मक। अब समझो सभी की वैल्यू कितनी होती है, 100 और 50। सभी की वैल्यू कितनी, 100 और 50, और कुछ की वैल्यू कितनी होती है, 50 और 50। अब ध्यान देना है, आप प्रत्येक निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथन हैं। दोनों कथनों में क्या एक शब्द समान, एक शब्द समान है। एक शब्द में से किसी एक की वैल्यू कितनी, 100, इनमें किसी की वैल्यू 100 है नहीं है। तो जितने भी जड़ और भंग में निष्कर्ष बनेंगे सारे सारे गलत। किसमें बनेंगे, गलत। समझना है आपको, मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। समझते चलिए और आंसर निकालते चलिए। सभी वाले हो चुके हैं। नंबर 1 कथन कुछ भेड़ मेढक है, मेढक नहीं है। मेढक गलत लिखा है, पहले बात तो, मेढक नहीं है। दूसरा ले लें, कुछ चिड़िया नहीं, कुछ यन ले, मेढक, कुछ मेढक चिड़िया नहीं है। समझना है, ये कौन है नकारात्मक है, ये कौन है नकारात्मक। निष्कर्ष बनेगा, कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। कौन बनेगा, इन दोनों में नहीं बनेगा। अब समझते चलो, अगर पहला कथन की बात करें, किसी कथन, पहला कथन और कौन है दूसरा कथन, कौन कथन और निष्कर्ष आए, कौन निष्कर्ष, समझो निष्कर्ष, कौन निष्कर्ष। पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन सकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा सकारात्मक। पहला कथन नकारात्मक, दूसरा कथन सकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। पहला कथन सकारात्मक, दूसरा कथन नकारात्मक, निष्कर्ष बनेगा नकारात्मक। पहला जो कथन की बात करें नकारात्मक, दूसरा भी नकारात्मक, इनमें कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, नो रिजल्ट। मेरी बात समझ में आई? और एक और बात समझना है, जो लेना मैं बता रहा हूँ, बहुत दिमाग में उतार लेना है कि आप प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए कम से कम, चलिए, आप प्रत्यय निष्कर्ष देने के लिए कम से कम 2 कथनों की आवश्यकता होती है। दोनों कथनों में किसी एक शब्द का समान होना अनिवार्य है। जो एक शब्द समान है उसमें से किसी एक की वैल्यू कितनी हो, 100। 2 की नहीं, कोई दिक्कत, किसी एक की वैल्यू कितनी, 100, तभी आप प्रत्यय निष्कर्ष बनता है। आज के लिए यही, और आज की डेट है जो मैं बता दे रहा हूँ, आज कितनी है, 3 है कि 4 है, शायद 3 ही होनी चाहिए, 2 3, हाँ 3 जनवरी है, कौन है, 3 तारीख है, 3, ठीक, कौन है, 3/01 और कौन हो जाएगी, 22 2022 आ जाइए, ठीक है। तो आज आप पढ़ते रहिए, और शायद 3 ही हैं, याद नहीं है, हमें ध्यान नहीं देते हैं, पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं आप सभी को, ठीक है, वीडियो में समझ में आ रहा है,
ठीक है। तो हमारी जो कोचिंग है कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर, तो आपको कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हो, ठीक है। इसकी बैच जो चल रहा है 9:30 बजे से लेके 1 बजे के बीच में चल रहा है। और एक बात और, हमारी कैरियर गुरु कोचिंग सेंटर में, ठीक है, केवल एक ही बैच चल रहा है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और इसमें कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करवा रखी है आप सभी के लिए। 15 जनवरी से, ठीक, कौशल विकास शुरू किया जा रहा है, जिसमें फ्री कंप्यूटर क्लासेस उपलब्ध कराई जाएंगी। जिस किसी भी भाई बहन को कंप्यूटर सीखना है तो वो आ सकता है करियर गुरु कोचिंग सेंटर में। और CCC ओ लेवल DCA कोई भी अगर कंप्यूटर का कोर्स करना चाहते हो तो आप आइए हमारी करियर गुरु कोचिंग सेंटर में। जय हिंद। और आशा करते हैं आप सभी खुश रहेंगे और मेरी कोई भी बातों को दिल पे नहीं लेना है, ठीक है, ना दिल पे लेके नाराज़ होके बैठ जाओ। चलते हैं, जय हिंद, मिलते हैं फिर।